मैं अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ, साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम है। मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाली थी महोत्सव के ऊपर और जिसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे ही हम लोगों को जागरूक करें कि जो गलत है वो गलत है, चाहे वो गलत करने वाला साहेब का खास ही क्यों ना हो, गलत है तो गलत है। हाँ, तो आप लोगों ने सपोर्ट किया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और एक जिज्ञासा एक गुरु बहना ने रखी है कि गुरु भाई हमारे क्षेत्र में जो चर्चा होती है उसमें बताया जाता है कि शिव शिष्यों को नहीं मंदिर जाना चाहिए, ना पूजा करना चाहिए, ना व्रत करना चाहिए, ना कुल देवी देवताओं की पूजा पाठ करना चाहिए। क्या ये सही है? तो गुरु बहना ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए जो आपको ये उल्टी सीधी बातें बता रहे हैं। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने अपने लिए एक कंडीशन रखी थी जब शिव को उन्होंने अपना गुरु माना था। तब उन्होंने कहा था कि मैं आज तक जो करता हुआ आया अब आगे से नहीं करूंगा। लेकिन ये कंडीशन साहब ने हम सबको नहीं दिया। साहब ने ये बातें कभी नहीं कही है। उन्होंने बोला कि आज तक आप जो करते हुए आए हैं करते रहिए, लेकिन उसके साथ एक नई चीज जोड़ लीजिए कि आप अपना शिष्य भाव उस परमात्मा शिव को दीजिए, आपके जीवन में बदलाव आएगा। साहब ने ये कहा है। साहब ने कभी नहीं कहा कि मंदिर मत जाओ, पूजा मत करो, पाठ मत करो, व्रत मत करो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा है। साहब ने अपनी कंडीशन रखी, वो कंडीशन हम पे उन्होंने थोपा नहीं है, उन्होंने हमको स्वतंत्र किया है। उन्होंने बोला पर नई चीज जोड़ लेना है कि शिव आज से अभी से मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। इसके अलावा उन्होंने नहीं कहा, कोई रोक टोक नहीं किया, कोई शर्त बंधन नहीं दिया उन्होंने। लेकिन आप जब तक दूसरे लोगों की बात को सुनेंगे, 50 आदमी की बात सुनेंगे तो आपको 50 रास्ते मिल जाएंगे। तो आप ना मेरी बात सुनिए और ना 50 लोगों की बात सुनिए, आप केवल साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने जो कहा है उसको सुनिए। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने जो किताबें लिखी हैं उनको पढ़िए। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के जो भी वीडियो यूट्यूब पर हैं, आपके सभी जिज्ञासाओं से संबंधित सभी वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगे। आप डायरेक्ट जो साहेब बोल रहे हैं उसको मानिए, उसके अलावा कोई बोल रहा हो उसको मत मानिए। हाँ, ये बात है अलग है कि आप जैसे जैसे नियम करेंगे, जैसे जैसे आपका समर्पण बढ़ेगा अपने गुरु के प्रति, तो आप आडम्बन से दूर अपने आप हो जाएंगे। आपको अब करना नहीं है, आपको करना नहीं है कि जानबूझ के, स्वतः ही आपकी मन की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि शिव के अलावा आपको कुछ नजर नहीं आएगा। चारों तरफ शिव, मंदिर में शिव, पहाड़ों में शिव, जंगल में शिव, शिवालय में शिव, शौचालय में शिव, सब जगह आपको शिव की अनुभूति होने लगेगी। फिर जब आपको सब जगह ईश्वर ही नजर आने लगेंगे तो आप फिर आडम्बन से अपने आप को बचा लेंगे। फिर आपको ना व्रत रखने की जरूरत पड़ेगी, ना पूजा करने की जरूरत पड़ेगी, ना मंदिर जाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब तक आप उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं तब तक आप जो करते हैं करते रहिए, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन निवेदन ये करता हूं कि जो साहब ने 3 सूत्र दिए हैं, दया मांगना, चर्चा करना, नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम करना, इस पे बहुत ज्यादा आप ध्यान दीजिए। आप जितना इस पर ध्यान देंगे, आप इसको जितने समर्पण के साथ करेंगे, जितना प्रेम के साथ करेंगे, उतना ही सुंदर परिणाम आपके जीवन में उतर के आएगा और फिर आपको कोई वर्गला नहीं सकता, क्योंकि फिर आपको सीधा गुरु सिखाने लगेंगे। अभी तक तो गुरु भाई सिखा रहे हैं, गुरु बहन सिखा रहे हैं, वो फलाना आदमी सिखा रहा है, ढिकाना आदमी सिखा रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप नियम करेंगे तो आपको आपके गुरु शिव सिखाने लगेंगे, और जब आपको शिव सिखाने लगेंगे तो फिर आपको कोई भटका नहीं सकता है। भटकन जब तक है जब तक कि दूसरा सिखा रहा है, दूसरा बता रहा है ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, जब तक आप इस खिचड़ी में पड़े रहेंगे आप कहीं पहुंच नहीं सकते। आप बस नियम कीजिए, धीरे धीरे शिव आपको अपने आप सिखाने लगेंगे जीवन जीने की कला को। तो मेरी बातें बस उन लोगों को बुरी लगती हैं जो लोग मान सम्मान के लिए और उल्टे सीधे कामों के लिए शिव से जुड़े हैं, लेकिन उन लोगों को जरूर अच्छी लगेंगी जो कि शिव के लिए शिव से जुड़े हैं, जो कि साहेब ने जिस रास्ते पे चलने के लिए कहा है उस रास्ते पे जो चल रहे हैं, उनको मेरी बातें बुरी नहीं लग सकती हैं।
ये लोग जो बोलते हैं मंदिर नहीं जाना, पूजा पाठ नहीं करता, ये लोग कभी बोलते हैं कि एक सच्चे शिव शिष्य को मांस नहीं खाना चाहिए, एक सच्चे शिव शिष्य को शराब नहीं पीना चाहिए, सच्चे शिव ये तो नहीं बोलेंगे। इनको अगर कहा जाए तो क्या परहेज नहीं है? अरे तुमको मांस खाने का परहेज नहीं है, शराब पीने का परहेज नहीं है, तो आपको मंदिर जाने का परहेज दे दिया है साहब ने? हैं? मूर्खों वाली बात करते हैं, ये सब मूर्खाधिपति हैं, इन मूर्खों से दूर रहिए जो ऐसी बातें बोल रहे हैं। मात्र 3 सूत्र साहब ने दिया है और हमको 3 सूत्र करना है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहां के लोगों से अपने गुरु शिव की बात करनी है। ना हमें लद्दाख जाना है और ना हमको कहीं दूर जाना है। हम जहां पर भी हैं, जिस भी अवस्था में हैं, हम केवल वहां पर ही अपने गुरु का काम करें। हमको और कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन काम करें, काम करें। चर्चा में जाए, जहां भी चर्चा हो रही है वहां जाएंगे तो आपका धीरे धीरे मन गुरु की तरफ खींचेगा, है ना। तो चर्चा में जाएं, जो साहिब के दिए 3 नियम को करें, अपने परिवार में शिव गुरु के फूल को खिलाएं, आपके बच्चे शिव गुरु की बातें करें, आपके पति शिव गुरु की बातें करें, आपकी माता शिव गुरु की बातें करें, आपका पूरा घर शिव ही शिव करे। पहले अपना घर हम जब सुंदर बना लेंगे ना, ये जगत अपने आप सुंदर हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। तो अपने घर को सुंदर बनाने के लिए अपने घर के सभी सदस्य को शिव गुरु से जोड़ें, शिव गुरु की राह पे चलने के लिए उनको धक्का दें कि नहीं चलना पड़ेगा, इन पे आपका अधिकार है। तो अपने परिवार को सुंदर बनाइए, बस ये जगत अपने आप सुंदर हो जाएगा। किसी ने कहा है कि मैं सुधरूंगा तो जग सुधर जाएगा। तो साहेब ने जो बोला है हमको वो करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपनी बुद्धि नहीं लगानी है और न किसी की सुननी है, किसी की मत सुनिए। आप जैसे जैसे नियम करेंगे, जितनी आप चर्चा करेंगे, जितने भाव से आप प्रणाम करेंगे और जितने दिल से आप अपने गुरु से दया मांगेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे फिर गुरु आपको सिखा रहा है। अब साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने जो रास्ता बताया उस पे चलें तो आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे, आप जीव से शिव हो जाएंगे। तो मैं इतना कह के अपनी वाणी को